अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान जहेज़ में क्या लेके आई, इस पे बात करेंगे। रजब भट्ट ने ईमान को हक मेहर में क्या दिया, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 4 बातें जो हैं वो रजब साहब ने लिख के रखी हुई थी, जिस पे अपनी वाइफ के साइन लिए, लेकिन एक बात वो लिखना, बहुत ही अहम और ज़रूरी बात लिखना भूल गए। उस पे बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगा रजब की जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ से एग्रीमेंट पे साइन करवाए कि आज इस दौर में भी औरत जो है वो एक गाय भैंस बकरी नुमा ही है। मतलब कि पूरे का पूरा जो राज है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द का है। औरत को कोई हक नहीं कि वो अपनी अपनी राय का इजहार कर सके। ईमान ने ये साबित कर दिया कि औरत बहुत ही कमज़ोर है और अभी भी हम जहालत के दौर में रह रहे हैं। मतलब कि उसने अपने मनपसंद 4 बातें जो हैं उनको एग्रीमेंट की शक्ल देकर अपनी वाइफ से साइन करवाई, लेकिन एक बार पूछना गवारा तक ना किया कि अगर आपकी भी कोई ऐसी बात है तो मैं भी उस पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। और उस बंदी ने भी गाय भैंसों की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहीं पर भी जो है ना कोई एतराज़ नहीं किया और आराम से जी साइन कर दिए। इस पे बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं हम तमाम लोगों को बता दूं कि भाई हम किसी से जेलस नहीं होते। हम इस जोड़े को दिल से दुआ देते हैं, अल्लाह ताला इनके घर को आबाद और शाद रखे। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जाती कि इसमें कोई जेलसी की वजह से होती है। इसमें बात जो की जाती है उसका कोई मकसद होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, मुझे ऐसे लगा कि हम अभी तक जहालत के दौर में रहते हैं। जैसे ही दुल्हन को घर लाया गया, उसको गोल्ड में तो तोला गया, उसके शानदार उसकी एंट्री भी की गई, उसको वेलकम किया गया, रसूमात भी अदा की गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बदले में उससे हर अपनी मनमानी जो उसका मतलब कि शोहर की दिल की बातें थी जो वो उससे मनवाना चाहता था। मतलब एक पर्सनल चीज़ भी होती है, अगर आपने ये चीज़ें करनी भी थी तो ऑफ कैमरा भी कर सकते थे, लेकिन आपने तमाम दुनिया के सामने अपनी बीवी को भैंस और गाय की तरह बिठा के उससे एग्रीमेंट्स उसके सामने रख दिए। अब आप ये बताएं, जब औरत का निकाह हो चुका है तो वो अब क्या करेगी हैं? वो तो अपने माँ बाप की लाज रखेगी ना, वो यहाँ पे मुजामत तो नहीं करेगी ना, आपको तो नहीं कहेगी कि नहीं कि शोहर जी आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। और मुझे लगता है कि अगर ईमान में हिम्मत होती तो वो ज़रूर ये बात करती, लेकिन उसने तो हमें जहालत का दौर याद दिला दिया जब लड़कियों के मुंह में ज़बान नहीं होती थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। शायद उसके ऊपर अभी तक ये उसको शायद लगता है कि भाई मेरे लिए ये इतना कर रहा है, तो असल में वो इतना उसके लिए कर नहीं रहा जितना उसको दिखा के वो कमा रहा है। अफसोस मुझे इस चीज़ का होता है कि इस शख्स ने अपनी बीवी की प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाई हैं, धज्जियाँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हक मेहर मैंने क्यों कहा कि इसने हक मेहर में क्यों क्या दिया, हालांकि इसका निकाह तो पहले भी हो चुका है। आप कहेंगे ये पागल औरत है, निकाह हक मेहर तो हो चुका है, निकाह हो चुका है। तो मैं कहती हूँ कि इसने हक मेहर में अपने 3-4 अदद दोस्त दिए हैं। अब 2 का तो नाम मुझे आता है, बाकियों का मुझे नाम नहीं आता। और वो 2 तो पक्के साथ ऐसे हैं ना, 2 हैं या 3 हैं, जिनमें से एक डॉगर और एक वो दूसरा है जो वो सदात घराने से, आप मुझे उसका हैदर हैदर। अब ये देखें, अपनी वाइफ की प्राइवेसी की यूं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि गोडे उससे पकड़वाए जा रहे हैं, खाने उसके साथ खाए जा रहे हैं। और उसके बाद आप वलीमे पर तैयार होके वलीमा पर गाड़ी में क्या तुक बनता है उन छिछोरे लड़कों को साथ बिठाने का। बीवी की पूरी नुमाइश ये बंदा कर रहा है और फिर ये अच्छा शोर होने की के दावे भी कर रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, जितने भी हमारे शिया बहन भाई हैं, हम तो जो शिया बहन भाइयों को जानते हैं ना वो तो बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। ये किस किस्म का इंसान है कि अपनी खुद की बीवी की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के खुद को वो किंग, खुद को वो मतलब कि कोई चीज़ समझता है। ये तो मतलब गैरत तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आती। इतना बेगैरत बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखना। और जहेज़ में क्या मिला जी, ईमान तो जहेज़ में कुछ अगर लाई है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। वैसे तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं होती, इस बंदे को तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। इसको तो हर चीज़ दुनिया की फ्री में मिल रही है और ये इस चीज़ से गाफिल है कि जो चीज़ें इसको फ्री में मिल रही हैं, असला इसको मिल रहा है, गोल्ड इसको मिल रहा है, उसके बाद जानवर तक इसको वो शेर कोई बंदा दे के गया है, लायन का बेबी दे के गया है, ठीक है। उसके बाद इसको मोबाइल्स मिल रहे हैं, मतलब कैश मिल रही है। और आप ये देखें घटियापन, आप ये देखें कि ये इसको ये लग रहा है कि शायद ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। हालांकि ये सब के सब अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। कोई जैसे वो आया है जी मिस्टर पतलू, वो अपनी ऐप को प्रमोशन के लिए आया है। उसने एक नई ऐप जो है, जिस तरह की टिकटॉक की एक ऐप है, उसने इस तरह की एक ऐप बनाई है जिसमें ये सारे लोफर लफंटे लोंडे लपाड़े उस पर लाइव आया करेंगे। उस लाइव की उस ऐप की प्रमोशन के लिए वो एक रात में करोड़ों रुपया जो है ज़ाया करके गया है, पानी की तरह बहा के गया है। इतनी नाकदरी पैसे की, इतनी नाकदरी। और रजब साहब कहते हैं कि क्या हो गया कि हमने 5-6 लाख रुपया ज़ाया किया। आप 5-6 लाख रुपया आपने जो ज़ाया किया है ना, हम ये नहीं कहते आपने ज़ाया किया है। आप लगाते, आप अपने ऊपर लगाते, अपनी बीवी पे लगाते, अपनी फैमिली पे लगाते, बेशक लगाते। हम सिर्फ ये कहते हैं
कि आप ये पैसा सदका करते, खैरात करते, बच्चियों की शादी करवाते, अपनी शादी को ऐसी शादी बनाते जो मिसाल में बदल जाती। लेकिन आपने उस पैसे की तजलील की है। आपने ये नहीं सोचा कि ऊपर बानिए पाकिस्तान की तस्वीरें, आप लोग ऐसे अंधे हो गए थे उस वक्त, जो भी मस्तियाँ आपको चढ़ी हुई थी। और ये मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये आपसे मोहब्बत करने के लिए लोग आए हैं? नहीं, ये जो जहेज़ में इतनी चीज़ें मिली हैं ना आपको असला मिला, गोल्ड मिला, पता नहीं क्या क्या, दुनिया में आप कितना हासिल कर लेंगे आखिर, तो ये चीज़ें फ़ानी है ना। तो ये बहारें तो 4 दिन की है, चढ़ते सूरज को सलाम है। जितना आपने कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लिया है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि क्या मैं ये कर्ज उतार पाऊंगा, क्या मैं इतना कर पाऊंगा, और अगर मैं इतना करने निकला तो मेरा खुद का कितना नुकसान होगा। अब यहाँ पे जी न्यूज़ चैनल्स वाले आके तमाम लोग जो अपने तोहफे तोहफ़ लेके आए थे उनसे पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो। सब ने बताया हम ये दे रहे हैं, और जो जिससे ज़्यादा दे रहा था ना, उससे कम देने वाले का मुंह लटका हुआ था। मतलब हर किसी को ये लग रहा था कि ये नंबर ले गया, ये बाजी ले गया। जैसे बोली लगती है ना एक बंदे की, यहाँ पे रजब और ईमान की बोली लगाई गई, और बोली में सबसे ज़्यादा, अब मुझे नहीं पता कि बाजी किसने मारी, कौन कितना पैसा दे के गया। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात लगी इकरा रीब की, जिन्होंने शो नहीं किया कि भाई हम लोग क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उन्होंने बस का कैश दे रहे हैं। तो ये आपके सगे नहीं है रजब साहब, ये तो आपको कैश कर रहे हैं, आपको कैश करने आए हैं, ये आपकी मोहब्बत में नहीं आए। आपसे मोहब्बत करने वाले वो आपके फैमिली के लोग हैं। जब आप ज़ीरो थे, जब आप मुशक्क़त कर रहे थे, आप कि कुछ भी नहीं थे, आपके पास कुछ नहीं था, आपके अच्छे बुरे टाइम में उन्होंने आपका साथ दिया, और वो ही आपके सगे हैं और वही आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये लोग, ये तो आने जाने वाले लोग हैं। आज आपके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप इनके लिए कुछ करते रहेंगे, इनकी प्रमोशनें करते रहेंगे, इनका अपनी वीडियोज़ में नाम लेते रहेंगे, तो आप इनके सगे हैं, ठीक है। और जब तक आपके व्यूज़ आते रहेंगे, ये आपके सगे हैं। जब आपका जवाल शुरू होगा, आपके इर्द गिर्द ये हजूम नज़र नहीं आएगा। ये आप पहले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं। आपके अपने वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं। जो मोहब्बत जो होती है ना, वो बिना किसी लालच पे मबनी होती है। अब इस बच्ची को तो कोई बात करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, बस जी साइन कर दो, साइन कर दो, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ साइन कर दो, और वो कर रही है। और एक बात फिर तुमने एग्रीमेंट में लिखवाना भूल गए, और वो बात ये है कि तुम ईमान के साथ हनीमून पे किस किस को लेके जाओगे। ये भी बात उसको एडवांस में बता देनी थी कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे जाऊँगा, कितनी गलत बात है, उसमें भी मेरे लोंडे लपाड़े मेरे साथ होंगे। जिस तरह तुमने ना शादी में अपनी वाइफ की प्राइवेसी का ख्याल रखा, ना तुमने वलीमे में अपनी बीवी की प्राइवेसी का ख्याल रखा, इसी तरह मुझे लगता है कि अगर तुम हनीमून पे भी तो जाओगे नहीं दोस्तों को छोड़ के, और अगर जाओगे तो तुम इन सारे लोंडो लपाड़ों को भी साथ लेके जाओगे। और मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मुझे ये नज़र आ रहा है कि तुम निहायत ही या तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें जितना यूज़ किया जा रहा है तुम यूज़ हो रहे हो, ठीक है। और यही लोग तुम्हें टिशू की तरह यूज़ करके डस्टबिन में फेंकेंगे। जो आज तुम्हें जिन्होंने आसमानों पे चढ़ाया, ये तुम्हें ज़मीन बोस भी यही करेंगे। इन्हीं के हाथों ही तुम जो है ना, तुम्हारी एक दिन तजलील होगी। ये तुम अभी तक तुम गाफिल हो, तुम ये चीज़ चकाचौंध दुनिया ज़िंदगी तुम्हें अभी नज़र आ रही है, अभी तुम हकीकत से नावाकिफ़ हो। जब तुम्हारी आँखें खुलेंगी तो तुम पछताओगे ये सब करके। और ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, या वाइफ होती है आपकी, वही आपके बुरे अच्छे टाइम में आपके बिना लालच के साथ होती है। ये सब लोग जो है ना, ये गिद्ध हैं। ये गिद्ध तुम्हें सिर्फ नोचने और खाने के लिए आए हैं, ठीक है। जब तुम्हारी हड्डियों को ये नोच और खा लेंगे ना, फिर ये तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये ऐसे लोग हैं, लालची लोग हैं। या दुनिया मफाद की है, मफाद परस्त दुनिया, और तुम बड़ी खुश हो रही हो। और जहेज़ जो मैं कहती हूँ ना, ये सारा इसको जहेज़ मिला है, दोनों को जहेज़ मिला है जो लोगों ने दिया है। और ये डोगर जो फड़े मार रहा है, ये कवाली नाइट पे नीचे से पैसे उठा उठा के ऊपर फेंक रहा था, ये ऐसा बंदा है। इतनी मुझे इस शादी में से मतलब कि इतना दुख हुआ है, मुझे इतना दुख हुआ है कि ये बंदा था पाकिस्तान में, इसको सराहा जा रहा था, पाकिस्तानी लोग इससे मोहब्बत कर रहे थे, और बजाय इसके कि ये अपनी शादी में कुछ अलग करता, इसने सब चीज़ें वही की जो बाकी लोग कर रहे थे। कोई हमें नई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई हमें डिफरेंट देखने को नहीं मिला। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गंदे कंटेंट को, गंदी रवायात को प्रमोट किया, ऐसे कल्चर को प्रमोट किया गया जो गरीब के दिल पे छुरियाँ जिससे चलती हैं। और अगर ये चाहता तो इस क्या कहते हैं ना, इस चीज़ को ख़त्म कर सकता था, इस ट्रेंड को ख़त्म कर सकता था। इसके हाथ में एक बेहतरीन मौका था, लेकिन इसने ये मौका गंवा दिया। सिर्फ क्योंकि ये बड़के और फड़के मारने का आदी है, और इसको खुशी मिलती है कि इसके इर्द गिर्द लोगों का जम्मे गफ़ीर रहे, और ये टके टके के लोगों के मुँह चूमता है सिर्फ इसलिए कि वो इसको इनामात की इस पर बारिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा इसको कि ये इसने कितना बड़ा अपने ऊपर एक जो है ना बोझ बना लिया है, इन सब को बुला के और इन सब की गिफ्ट वसूल करके। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।